Good morning children. Welcome back to the हिंदी क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ के एक वाक्य में उत्तर लिखिए का अध्ययन किया और आज हम इस पाठ के 2-3 वाक्य 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? पहला प्रश्न है, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? उत्तर है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? उत्तर है, दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर से, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर से, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। दूसरा है बच्चों, सेब की हालत के बारे में लिखिए। उत्तर है, पहला सेब सड़कर 1 रुपये के आकार का छिलका गला हुआ था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब एक तरफ दबकर पिचक गया था और चौथा सेब में काला सुराख था, जैसे बेरों में होता है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। पहला सेब सड़कर 1 रुपये के आकार का छिलका गला हुआ था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब एक तरफ दबकर पिचक गया था और चौथा सेब में काला सुराख था, जैसे बेरों में होता है। तो चौथा उत्तर है, पहला सेब सड़कर 1 रुपये के आकार का छिलका गला हुआ था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब एक तरफ दबकर पिचक गया था और चौथा सेब में काला सुराख था, जैसे बेरों में होता है। तो ये तीसरा और चौथा प्रश्न उत्तर था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न उत्तर। 5वां है, दुकानदार को रुमाल देते हुए लेखक ने क्या कहा? दुकानदार को रुमाल देते हुए लेखक ने क्या कहा? दुकानदार को रुमाल देते हुए लेखक ने कहा कि सेब को चुन चुन कर रखना। दुकानदार को रुमाल देते हुए लेखक ने कहा कि सेब को चुन चुन कर रखना। दुकानदार को रुमाल देते हुए लेखक ने कहा कि सेब को चुन चुन कर रखना। छठा प्रश्न है,
कश्मीरी से पाठ में प्रेमचंद जी का संदेश क्या है? कश्मीरी से पाठ में प्रेमचंद जी का संदेश क्या है? उत्तर है कश्मीरी से पाठ में पाठकों के लिए संदेश है कि खरीदारी करते समय सावधानी बरते, नहीं तो धोखा खाने की संभावना होती है। उत्तर है कश्मीरी से पाठकों के लिए संदेश है कि खरीदारी करते समय सावधानी बरते, नहीं तो धोखा खाने की संभावना होती है। कश्मीरी से पाठकों के लिए संदेश है कि खरीदारी करते समय सावधानी बरते, नहीं तो धोखा खाने की संभावना होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कश्मीरी सेब से यह सीख मिलती है कि खरीदारी करते समय सावधानी बरते। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कश्मीरी से पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? तो बच्चों छठा प्रश्न का उत्तर, छठा प्रश्न जो है लेखक क्या संदेश दे रहे हैं ऐसा था, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि कश्मीरी से पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? दुकानदार से सामान खरीदते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, हमारी अपेक्षा से धोखा होने की संभावना रहती है। बच्चों सातवां उत्तर है दुकानदार से सामान खरीदते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, हमारी अपेक्षा से हम धोखा खा सकते हैं। 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। सेब की हालत देखकर लेखक ने दुकानदार के बारे में क्या सोचने लगे? उत्तर है लेखक ने जब लिफाफे से सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ निकला। लेखक ने सोचा शायद दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा सेब निकाला, वह भी सड़ा हुआ था। तीसरा और चौथा सेब भी वैसा ही निकला। लेखक को लगा कि 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के चारित्रिक पतन का। उत्तर है लेखक ने जब लिफाफे से सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ निकला। लेखक ने जब लिफाफे से सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ निकला। लेखक ने सोचा शायद दुकानदार ने देखा न होगा। लेखक ने सोचा शायद दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा सेब निकाला, वह भी सड़ा हुआ था। दूसरा सेब निकाला, वह भी सड़ा हुआ था। दूसरा सेब निकाला, वह भी सड़ा हुआ था। तीसरा और चौथा सेब भी वैसा ही निकला। तीसरा और चौथा सेब भी वैसा ही निकला। लेखक को लगा कि 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के चारित्रिक पतन का। तो बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मोहर्रम के मेले में लेखक का क्या अनुभव था? जब वो मोहर्रम के मेले को जाते हैं तो वहाँ पर उनका क्या अनुभव था? एक बार लेखक मोहर्रम के मेले में 1 पैसे की रेवड़ियाँ खरीदी। उत्तर है एक बार लेखक मोहर्रम के मेले में 1 पैसे की रेवड़ियाँ खरीदी। पैसे के बदले अठन्नी दे आए। पैसे के बदले अठन्नी दे आए। घर आकर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तो वह दुकानदार के पास दौड़ आए। घर आकर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तो वह दुकानदार के पास दौड़ आए। दुकानदार ने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे लेखक से क्षमा मांगी।
दुकानदार ने प्रसन्नचित से अठन्नी लौटा दी और उल्टे लेखक से क्षमा मांगी। तो यह उत्तर है बच्चों। एक बार लेखक मोहर्रम के मेले में 1 पैसे की रेवड़ियाँ खरीदे, पैसे के बदले अठन्नी दे आए थे। घर आकर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तो वह दुकानदार के पास दौड़ आए। दुकानदार ने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे लेखक से क्षमा मांगी। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, एक बार लेखक मोहर्रम के मेले में 1 पैसे की रेवड़ियाँ खरीदी, पैसे के बदले अठन्नी दे आए थे। घर आकर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तो वह दुकानदार के पास दौड़ आए। दुकानदार ने प्रसन्नचित्त हो से अठन्नी लौटा दी और उल्टे लेखक से क्षमा मांगी। तो यहाँ पर वह अठन्नी उन्हें लौटाकर लेखक से ही क्षमा मांगता है कि उसने उनकी अठन्नी नहीं लौटाई, तब के लेखक ही वहाँ पर भूल आए थे। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, लेखक को दुकानदार ने किस तरह से धोखेबाजी की? लेखक को दुकानदार ने किस तरह से धोखेबाजी की? उत्तर है, लेखक ने दुकानदार की बातें सुनकर उसके हाथ में रुमाल रख दिया, मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। लेखक ने दुकानदार की बातें सुनकर उसके हाथ में रुमाल रख दिया, मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आँखों से कम देखने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकन हैं कि घर से लौट आए। आदमी तभी बेईमानी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बच्चों ये उत्तर है, लेखक ने दुकानदार की बातें सुनकर उसके हाथ में रुमाल रख दिया, मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आँखों से कम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौट आए। आदमी तभी बेईमानी करता है जब उसे अवसर मिलता है। तो बच्चों यह था तीसरा प्रश्न। अभी हम चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद जी को कैसे पता चला कि दुकानदार ने जानबूझकर उनको धोखा दिया है? प्रेमचंद जी को कैसे पता चला कि दुकानदार ने जानबूझकर उनको धोखा दिया है? उत्तर है, लेखक सोचने लगे कि एक सेब सड़ा हुआ होता तो दुकानदार को क्षमा के योग्य समझते, सोचते उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। वह समझ गए कि दुकानदार ने जानबूझकर उनको धोखा दिया। उत्तर है, लेखक सोचने लगे कि एक सेब सड़ा हुआ होता तो दुकानदार को क्षमा के योग्य समझते, सोचते उनकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। वह समझ गए कि दुकानदार ने जानबूझकर उनको धोखा दिया है। तो चौथा उत्तर है, लेखक सोचने लगे कि एक सेब सड़ा हुआ होता तो दुकानदार को क्षमा के योग्य समझते, सोचते उनकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। वह समझ गए कि दुकानदार ने
जानबूझकर उनको धोखा दिया। तो ये है बच्चों चौथा उत्तर। लेखक सोचने लगे कि एक सेब सड़ा हुआ होता तो दुकानदार को क्षमा के योग्य समझते। सोचते उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। वह समझ गए कि दुकानदार ने जानबूझकर उनको धोखा दिया। तो बच्चों इस तरह से हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखा। 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां और छठा प्रश्न, 5th and the 6th क्वेश्चन आंसर। 5वां है सेब की हालत के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर विस्तार रूप से लिखना होगा कि सेबों की हालत किस तरह से थी। लेखक मेवा फरोशों की दुकान में रंगदार सेबों से आकर्षित होकर आध सेर सेब खरीदकर घर लौटते हैं। जब प्रातःकाल खाने के लिए सेब निकालते हैं तब पहला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। दुकानदार ने अनजाने में दिया समझकर दूसरा निकालते हैं। लेखक मेवा फरोशों की दुकान में रंगदार सेबों से आकर्षित होकर आध सेर सेब खरीदकर घर लौटते हैं। जब प्रातःकाल खाने के लिए सेब निकालते हैं तब पहला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। दुकानदार ने अनजाने में दिया समझकर दूसरा निकालते हैं। नाउ देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस आंसर। दूसरा निकाला तो वहाँ एक छिलका गल गया था। दुकानदार ने अनजाने में दिया समझकर दूसरा निकालते हैं। दूसरा निकाला तो वह आधा सड़ा हुआ था। दुकानदार पर संदेश करते हुए तीसरा सेब निकालते हैं तो वह सड़ा तो नहीं था, पर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। चारों के चारों खाने लायक नहीं थे। दूसरा निकाला तो वह आधा सड़ा हुआ था। दुकानदार पर संदेह करते हुए तीसरा सेब निकालते हैं तो वह सड़ा तो नहीं था, पर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। चारों के चारों खाने लायक नहीं थे। तो बच्चों छठा प्रश्न है, लेखक जी को रेवड़ी की दुकान में हुए अनुभव के बारे में लिखिए। लेखक जब रेवड़ी खरीदने गए तो वहाँ पर किस तरह का अनुभव हुआ वह यहाँ पर कहा गया है। रेवड़ियाँ दुकान में लेखक जी को अनुभव अच्छा था। रेवड़ियों की दुकान में, बच्चों यहाँ पर की का उपयोग कर लो। रेवड़ियों की दुकान में लेखक जी का अनुभव अच्छा था। जब लेखक जी मोहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और 1 पैसे की जगह अठन्नी दे आए थे, भूल मालूम होती ही दुकानदार के पास आए। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, पर उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे लेखक से क्षमा मांगी। फिर से पढ़ती हूँ। रेवड़ियों की दुकान में लेखक जी का अनुभव अच्छा था। जब लेखक जी मोहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी
और 1 पैसे की जगह 98 दे आए थे। भूल मालूम होते ही दुकानदार के पास आए। आशा नहीं थी कि वह 98 लौटाएगा, पर उसने प्रसन्नचित्त से 98 लौटा दी और उल्टे लेखक से क्षमा मांगी। तो बच्चों इसका उत्तर है, रेवड़ियों की दुकान में लेखक जी का अनुभव अच्छा था। जब लेखक जी मोहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और 1 पैसे की जगह 98 दे आए थे। भूल मालूम होती है, दुकानदार के पास आए। आशा नहीं थी कि वह 98 लौटाएगा, पर उसने प्रसन्नचित्त से 98 लौटा दी और उल्टे लेखक से क्षमा मांगी। तो बच्चों ये छठा उत्तर जो है, आगे इसका कंटिन्यूशन ऑफ दिस आंसर इज से वी विल सी टू दैट। ओके, तो यहाँ पर रेवड़ियों की दुकान में लेखक जी का अनुभव अच्छा था। जब लेखक जी मोहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और 1 पैसे की जगह 98 दे आए थे। भूल मालूम होते ही दुकानदार के पास आए। आशा नहीं थी कि वह 98 लौटाएगा, पर उसने प्रसन्नचित्त से 98 लौटा दी और उल्टे लेखक से क्षमा मांगी। So this is the first paragraph, children, of this answer. Now let us see the second paragraph of this answer. Okay. Okay children, now let us see the second paragraph of this. लेखक जी कहते हैं कि पहले तो व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटांग आध छटांग कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी, आपके रुपये सुरक्षित थे। लेखक जी कहते हैं कि पहले तो व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटांग आध छटांग कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी, आपके रुपये सुरक्षित थे। लेखक जी कहते हैं कि पहले तो व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटांग आध छटांग कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी, आपके रुपये सुरक्षित थे। छटांग आध छटांग यानी मोल में, यानी जब तोला जाता है तो उसमें चाहे कमी पेशी हो जाए, यानी कभी कम या कभी ज़्यादा आ जाए, लेकिन आपके पैसों में जो है वे कमी नहीं करते थे या ज़्यादा नहीं लेते थे, लेकिन यदि भूल से दे भी आते तो आपके पैसे वहाँ पर सुरक्षित रहते थे। तो ये सेकेंड पैराग्राफ है। लेखक जी कहते हैं कि पहले तो व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटांग आध छटांग कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी, आपके रुपये सुरक्षित थे। तो बच्चों इस तरह से 2-3 वाक्य और 3-4 वाक्य या 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। इन प्रश्न उत्तर का अध्ययन हमने किया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया है। आप बच्चों इसको पढ़िए, देखिए और अपने
पुस्तक में लिख लीजिए। सही मात्राओं को देखकर, सही शब्दों को देखकर, कोई गलती किए बिना अभी से लिखने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि एक भी यदि गलत हो जाएगा तो आपके अंक, क्योंकि एक भी यदि गलत हो जाएगा शब्द या मात्रा तो आपके अंक वहाँ पर काटे जाएंगे। तो इसलिए मात्राओं को, शब्दों को सही पढ़कर, सोचकर लिखिए। कोई गलती करने, डोंट डू एनी मिस्टेक्स, so try to write correctly using the correct matraएं and words, because the marks will be cut down. If any word is mistake, 1 marks will be cut for that. Okay, thank you.